डॉक्टर स्वामी, आप भी टीवी पर देख रहे होंगे सारे अभी तक रुझान, ट्रेंड्स, रिजल्ट्स। आपकी उम्मीद के मुताबिक है अभी 112 सीट बीजेपी मतलब अपने दम पर सरकार बना रही है। 130 बोले थे अमित शाह ने कि 130 सीटें आएंगी, उससे तो अब भी कम है, लेकिन अपने दम पर सरकार बना ली। आर यू सरप्राइज्ड, नॉट सरप्राइज्ड, और इज इट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस? नहीं, तो मैं तो पहले ही मीडिया को कहते आया हूँ कि 115 से 130 तक मिलेगी। आप अपने पुराने वीडियोस देख लीजिए। और मुझे पूरा पता था कि जो कर्नाटक के समाज में जो हिंदू है उनको जब चोट लगी लिंगायत की विभाजन से, और बाद में राहुल गांधी की जो ऐलान था कि टीपू सुल्तान एक राष्ट्रीय हीरो है, तो मुझे समझ में आ गई कि साइलेंटली सारे हिंदुओं में ये भावना भड़केगी और वो इकट्ठे होकर आकर वोट देंगे। इसीलिए हमने कर्नाटक के हर जगह में जीते हैं, गांव में भी जीते हैं, और साधु संतों ने भी बहुत इसमें योगदान दिया। और उसके बाद जो आखिर में प्रधानमंत्री ने आकर तूफ़ानी सभाएं की, उसमें उन्होंने स्पष्ट बातें उठाई, जैसे नेशनल हेराल्ड में ये बेल में हैं, कौन होते हैं ये दूसरों को उंगली दिखाने वाले, और चिदम्बरम की जो घोटाला है वो जो भी बाहर आया, इससे लोगों को समझ में आई कि करप्शन के लिए जो पहली बार कुछ बड़ी काम हो रही है देश में और बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, इस कारण से हमें ये मेजॉरिटी मिली है। जी, राहुल गांधी का कितना योगदान मानते हैं आप बीजेपी की इस जीत में? नहीं, उन्होंने जो टीपू सुल्तान के लिए जो बोला उससे तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस के लिए। और फिर उनके पार्टी के एक जो सस्पेंडेड नेता पाकिस्तान में जिन्ना का जय जयकार किया, तो उसमें से भी नुकसान हुआ। और उनका जो कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ जो बच्चों के तरह से चैलेंज करना, 15 मिनट टाइम दीजिए, मेरे से डिबेट करिए, ये सारी बातों में वो बड़ा हल्का एक लगने लगा। और उससे कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, और इसको तो कोई बढ़ाना नहीं है, ऐसे पब्लिक की फैसला हुई थी कर्नाटक में। आपको ऐसा लगता है कि ये जो कर्नाटक का रिजल्ट है ये मोदी सरकार के ऊपर भी जनता का मैंडेट है, और इससे आपको अगले विधानसभा जो चुनाव हैं बड़े राज्यों में, और अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी? देखिए, 2014 में भी मैंने कहा, मैं आज भी कहता हूं कि 3 आधार पर हम मेजॉरिटी बनाने के लिए सक्षम हैं और बनाते रहेंगे। एक तो प्रमुख है तो ये हिंदुत्व का जो एक चेतना जगी है उसका है, और जो पड़ोसी देशों का जो कुकर्म है हमारे साथ, उसके भी इससे ये चेतना बढ़ गई है। दूसरा है कि भ्रष्टाचार की विरोध करने के लिए कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं। हमारी किसी मिनिस्टर के नाम पर या नेता के नाम पर कांग्रेस ने आज तक एज भी सिद्ध करने लायक आरोप नहीं लगाई। जैसे मैं कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट डालता हूँ, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं करता है। तो ये भ्रष्टाचार सबसे कम करने वाली सरकार है, ऐसे लोग मानते हैं। और तीसरा है कि एक कुशल नेतृत्व है मोदी का, और उस पर एक विश्वास है। ये तीनों चीज़ मिलकर आज भी वही फार्मूला पर हम 2019 में जीतेंगे। जी, अमित शाह को कितना श्रेय देते हैं आप इस जीत के लिए? अमित शाह तो मैनेजमेंट में बहुत तेज़ हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और जो ये सारी चीज़ों को चुनाव की लड़ने का, उसकी कला, ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उसका तो योगदान है ही, परंतु जब तक वो 3 बातें नहीं हैं, कितना भी संगठन मजबूत हो, कितने भी आप कैंडिडेट्स को धन का व्यवस्था करेंगे, परंतु वो 3 बातें जो मैंने शुरू में कहा था वो नहीं होगा तो कभी नहीं जीत सकते। जी, जैसे दिल्ली में हुआ
जी। हम हार गए थे, बिहार में हार गए थे। हमारी जो मूल धारा है वो है हिंदुत्व, उसको उसमें निसंकोच इसका प्रचार करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी, यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न देखा गया है उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भी बीजेपी को ज्यादा वोट्स मिले हैं, बीजेपी आगे हैं। वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो महिला हैं वो 50% हैं मुसलमानों की संख्या में, और वो तो बहुत हमारी पार्टी के साथ बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हमने उनको रिहा किया है। वो जो ट्रिपल तलाक के जो कैदी बनाकर रखा था महिलाओं को, उससे हमने साहसपूर्ण उनको रिहा किया है। उससे वो कृतज्ञ हैं और इसीलिए वो वोट डाल रहे हैं। यूपी में भी किया था, और हर जगह में आप देखोगे कि ये मुस्लिम महिला सब हमें वोट देंगे, और धीरे धीरे जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो भी हमें वोट देंगे। जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप तो इतने अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपका कोई प्रेडिक्शन है आज के दिन? पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें जीती थी, इस बार उनकी सीटें बढ़ेंगी या और कम हो जाएंगी? मोदी जी की सीटें और बढ़ेंगी, उतनी ही रहेंगी, कम हो जाएंगी? आज के दिन आप क्या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं 2019 के लिए? नहीं, हमें अगले चुनाव में यही जो हम करते आए हैं हिंदुत्व पर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तो मैं समझता हूँ कि 2014 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, 350 तक जाएंगे। जी, और राहुल गांधी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेंगी? राहुल गांधी उस तक लंदन में चले जाएं वहाँ, क्योंकि उसका सिटीजनशिप है और उसका केस अभी इस पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। उस एथिक्स कमेटी में मेरी एक कंप्लेंट, उसमें अडवाणी जी थोड़ी देरी कर रहे हैं, परंतु उस आधार पर वो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो उसको रद्द किया जाएगा और उनको लंदन में जाकर बसना पड़ेगा। राहुल गांधी तो आपके लिए ही इज गुड फॉर योर पार्टी, यू विन बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। जैसे जैसे वो जहां वो स्पीच देते हैं आप जीत जाते हैं, सो व्हाई वुड यू वांट हिम टू लीव? ये गलती में और भ्रम में हम नहीं रहेंगे। वाजपेयी सोचते थे कि सोनिया गांधी अपोजिशन लीडर है विदेशी, तो बीजेपी के लिए तकलीफ नहीं होगा, लेकिन वो भूल गए कि हमारी जो मूल शक्ति है वो है हिंदुत्व, और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, इसीलिए हम हार गए। इंडिया इज शाइनिंग कहने के बाद भी हम हार गए। अच्छा, मेरा एक सवाल है सुधीर जी, अगर जी, जब राहुल गांधी के बारे में ये बातें होती हैं कि वो फेल